एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर जॉन रॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं तो रॉल्स का नाम अवॉइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जॉन रॉल ने एक बेसिक लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, अगर हमें एक नई सोसाइटी डिज़ाइन करनी हो तो हम उसके रूल्स कैसे बनाएंगे ताकि वो सोसाइटी सच में फेयर और जस्ट हो। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है लेकिन इसके आंसर्स पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को चेंज कर देता है। रॉल्स से पहले बहुत से थिंकर्स जस्टिस को अलग अलग तरीके से समझा रहे थे। कुछ लोग कहते कि सोसाइटी का गोल मैक्सिमम हैप्पीनेस होना चाहिए, कुछ कहते थे कि फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रॉल्स ने कहा सबसे पहले हैप्पीनेस होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग अगर सोसाइटी इकोनॉमिकली सक्सेसफुल है लेकिन अनफेयर है तो वो सोसाइटी ट्रूली जस्ट नहीं हो सकती। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए क्लास में टीचर 20 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अगर टीचर सिर्फ अपने फेवरेट स्टूडेंट को चॉकलेट दे रही है, बाकी स्टूडेंट को इग्नोर कर रही है, तो क्या होगा? ये एक क्या सिचुएशन बन रही है? अनफेयर सिचुएशन बन रही है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टूडेंट इक्वालिटी नहीं मांग रहे। ओके, जस्टिस एज फेयरनेस रोल्स की पूरी थ्योरी का हाथ है। जस्टिस एज फेयरनेस। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं फेयरनेस का मतलब सबको सेम रिजल्ट देना। रॉल्स ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं सबको इक्वल आउटकम देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना ज़रूरी है। दो स्टूडेंट मान लो आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के पास बेस्ट कोचिंग, बुक्स, इंटरनेट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब कुछ है। दूसरे स्टूडेंट के पास ना कोई कोचिंग है, ना लिमिटेड रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ है। अब दोनों सेम है, सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब टेक्निकली इक्वलिटी है, लेकिन क्या फेयरनेस है? रोल्स कह रहे हैं नहीं, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही कंडीशन अनइक्वल थी। इसलिए रोल्स के लिए जस्टिस का मतलब है फेयर स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करना। ठीक है। नेक्स्ट इज रॉल्स यूटिलिटेरियनिज्म को क्यों रिजेक्ट करते हैं स्टूडेंट? ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉल्स की थ्योरी को समझाने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो किस चीज़ का ऑपोजिशन कर रहे थे। वो अपोज कर रहे थे यूटिलिटेरियनिज्म को। यूटिलिटेरियन थिंकर्स कहते थे द ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर। पहली नज़र में ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रॉल्स पूछते हैं अगर मेजॉरिटी खुश हो और माइनॉरिटी सफ़र कर रही हो, क्या वो जस्ट सोसाइटी है? मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको क्लियर नहीं होगा। मान लीजिए एक विलेज में 100 लोग रहते हैं। 90 लोग डिसाइड करते हैं कि 10 लोगों की लैंड ले लेनी चाहिए ताकि बल्कि सबको बेनिफिट मिले, मेजॉरिटी खुश हो जाएगी। यूटिलिटेरियनिज्म लॉजिक इसको जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन रॉल्स कहते हैं नहीं, जस्टिस का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी की हैप्पीनेस नहीं है। जस्टिस का मतलब है हर इंडिविजुअल की डिग्निटी और राइट की प्रोटेक्शन है। इसी वजह से रॉल्स माइनॉरिटी राइट के स्ट्रॉन्ग डिफेंडर बन जाते हैं। ओके, ओरिजिनल पोजीशन रॉल्स का मास्टर आइडिया। ठीक है, अब हम रॉल्स के सबसे फेमस कंसेप्ट पर आते हैं, जो है ओरिजिनल पोजीशन। रॉल्स के थॉट एक्सपेरिमेंट क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं इमेजिन करो कि तुम एक पूरी कंप्लीटली नई सोसाइटी बनी है। तुम डिसाइड करोगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, राइट क्या होंगी, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें नहीं पता कि तुम फ्यूचर सोसाइटी में कौन बनोगे। ये ओरिजिनल पोजीशन है। अब सोचो, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम रिच होंगे या पुअर होंगे तो तुम कैसे लॉज बनाओगे? नेचुरली तुम फेयर लॉज बनाओगे, क्योंकि तुम रिस्क नहीं लेना चाहोगे कि फ्यूचर में तुम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में पैदा हो जाओ। इसी लॉजिक से रॉल्स फेयरनेस ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट इज वेल ऑफ इग्नोरेंस। रॉल्स का सबसे रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में कोई भी एक कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो ये वेल ऑफ इग्नोरेंस है, क्योंकि रॉल्स कहते हैं कि जब हम सोसाइटी के रूल्स डिसाइड करते हैं तब हम अक्सर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोचते हैं। रिच पर्सन रिच फ्रेंडली पॉलिसीज़ चाहेगा,
बिजनेस बिजनेस फ्रेंडली लॉज चाहेगा, पॉलिटिशियन ज़्यादा पॉलिटिक्स पावर चाहेगा। यानी हर इंसान अपने बेनिफिट के हिसाब से रूल्स बनाना चाहता है। रॉल्स कहते हैं कि इसी वजह से इनजस्टिस पैदा होती है। तो सोल्यूशन क्या है? रॉल्स कहते हैं, इमेजिन करो कि तुम एक पर्दे के पीछे हो। इस पर्दे को वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। इस वेल के पीछे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम रिच होंगे या पुअर, हिंदू होंगे या मुस्लिम, मैन होंगे या वीमेन, अपर कास्ट के होंगे या लोअर कास्ट के, हेल्दी होंगे या डिसेबल। अब सोचो, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम किस कैटेगरी में पैदा होंगे तो तुम कैसे रूल्स बनाओगे? ऑब्वियसली तुम फेयर रूल्स बनाओगे, क्योंकि तुम रिस्क नहीं लोगे कि कल तुम खुद डिसएडवांस्ड ग्रुप में पैदा हो जाओ। इसलिए रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस का रियल टेस्ट क्या है? ऐसा रूल बनाओ जो तुम तब भी एक्सेप्ट कर सको जब तुम सोसाइटी के सबसे वीक पर्सन निकलो। ये रॉल्स की थ्योरी का मॉरल फाउंडेशन है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वल लिबर्टी। अब रॉल्स अपना पहला प्रिंसिपल देता है, ये है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। रॉल्स कहता है हर इंडिविजुअल को इक्वल बेसिक लिबर्टी मिलनी चाहिए। इन लिबर्टीज़ में इंक्लूड है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रीजन, फ्रीडम ऑफ थॉट, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पर्सन लिबर्टी। स्टूडेंट रॉल्स लिबर्टी को इतना इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि वो कहते हैं लिबर्टी को इकोनॉमिक गेन के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट कहे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर देंगे लेकिन जीडीपी डबल कर देंगे, रॉल्स तुरंत मना कर देगा। उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम कोई कमिटी नहीं है जो मार्केट में एक्सचेंज की जा रही है। लिबर्टी एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। इसीलिए रॉल्स के थ्योरी में लिबर्टी को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। डिफरेंस प्रिंसिपल, रॉल्स का फेमस कंट्रीब्यूशन। रॉल्स एक्सेप्ट करते हैं कि सोसाइटी में कम्प्लीटली इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की स्किल और टैलेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग नेचुरली डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स, कुछ एंटरप्रेन्योर, इसलिए इनकम भी डिफरेंट होगी। रॉल्स कहते हैं इनक्वालिटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब इनक्वालिटी सिर्फ रिच लोगों को बेनिफिट करे। रॉल्स का क्वेश्चन है, क्या ये इनक्वालिटी पुअर पीपल की लाइफ क्या इम्प्रूव कर रही है? अगर आंसर येस है तो इनक्वालिटी एक्सेप्टेबल है, अगर आंसर नो है तो इनक्वालिटी अनजस्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ एक बार। एक सर्जन साल का 50 लाख कमाता है, ऑर्डिनरी वर्कर 3 लाख कमाता है। रॉल्स इस डिफरेंस को ऑटोमेटिकली रॉन्ग नहीं कहेंगे, वो देखेंगे क्या सर्जन की स्किल सोसाइटी को बेनिफिट कर रही है, क्या पेशेंट बेटर ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं, क्या पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। अगर आंसर यस है तो इनक्वालिटी जस्टिफाइड है। लेकिन अगर कुछ मिलेनियर सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं फिर और पुअर्स लोगों की कंडीशन सेम है, तो रॉल्स उस इनक्वालिटी को अनजस्टिस मानेंगे। डिफरेंस प्रिंसिपल का सिंपल फॉर्मूला है, इनक्वालिटी तभी एक्सेप्टेबल होगी तब उसका बेनिफिट सोसाइटी की वीकेस्ट मेंबर को मिलेगा। नेक्स्ट वी कम टू फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। रॉल्स कहते हैं कि सिर्फ लीगल इक्वालिटी इनफ नहीं है, रियल अपॉर्चुनिटी भी इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझाती हूँ फिर से। अगर स्टूडेंट आईएएस एग्ज़ाम देते हैं, मान लो स्टूडेंट ए कोचिंग रिच है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ये चीज़ उसको सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है और बी को नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट कहे कि दोनों को एग्ज़ाम देने का इक्वल राइट है। रॉल्स कहते हैं ये फॉर्मल इक्वलिटी है, रियल इक्वलिटी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही अनइक्वल है। मैंने आपको ये चीज़ ऊपर समझाई। इसलिए स्टेट को एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि सक्सेस बर्थ से नहीं, टैलेंट और एफर्ट से डिसाइड हो। नेक्स्ट इज रॉल्स एंड वेलफेयर स्टेट। स्टूडेंट यहाँ से रॉल्स का प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस समझ आता है। रॉल्स वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, हेल्थ केयर इम्प्रूव करना चाहिए, पुअर सिटीजन की हेल्प करनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन रॉल्स सोशलिज्म भी सपोर्ट नहीं करते, वो कैपिटलिज्म को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करते। वो सिर्फ कहते हैं कि
कैपिटलिज्म फेयर होना चाहिए, इसलिए उनकी पोजीशन लिबरलिज्म और सोशल जस्टिस के बीच में बैलेंस क्रिएट करती है। ओके, व्हाई रॉल्स बिकम सो इन्फ्लुएंस्ड? स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर रॉल्स इतना फेमस क्यों है? रॉल्स ने फ्रीडम और इक्वेलिटी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ट्रेडिशनल लिबरल फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं, सोशलिस्ट इक्वेलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। रॉल्स ने दोनों को कंबाइन कर दिया इस वजह से क्योंकि थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पब्लिक पॉलिसी, ह्यूमन राइट्स, वेलफेयर स्टेट स्टडीज़ सब जगह इन्फ्लुएंस करती है। आज भी दुनिया भर की डेमोक्रेसी रॉल्स के आइडिया से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है। फाइनल मैसेज फॉर यू, अगर आप पूरी थ्योरी को एक सेंटेंस में याद रखना चाहते हैं तो ये लाइन याद रखना, A just society is one whose rules would still seem fair even if you did not know whether you would be a rich or a poor, powerful or weak, majority or minority। यही जॉन रॉल्स की पूरी थ्योरी का एसेंस है और इसी वजह से रॉल्स को मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट माना जाता है।